हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जुलाई यानी कि फ्राइडे। सुबह के बज रहे हैं 7:40 अप्रॉक्सीमेटली। यजस के बस का टाइम होता है 7:30, जैसे कि आप सबको पता है। तो आज क्या हुआ, यजस पहली बार लाइक इन दी हिस्ट्री ऑफ लाइक 3 इयर्स ये पहली बार अपने बस के लिए लेट हो गया। और हम इसी वजह से कार में आए थे कि चलो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे तो बस को शायद चेज़ कर पाएंगे। बट बाय द टाइम हम जैसे ही गेट पे पहुंचे तो बस निकल चुकी थी। फिर हमने बस को चेज़ करा और थोड़ी सी दूर तक ही चेज़ करा और वो हम वी वर एबल टू कैच इट। अब वो लेट क्यों हुआ, सब कुछ टाइम पे चल रहा था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। इसलिए लेट हुआ, आज उसके स्कूल में कुछ रोल प्ले वाला इवेंट था, कुछ मैथ्स का, कुछ करेंसी का रोल प्ले करना था। तो भाई साहब भूल गए रखना। तो जब हम पूरा नीचे लिफ्ट तक आ गए, ग्राउंड फ्लोर तक, देन ही रियलाइज़ कि मेरा वो सामान रह गया है। मैंने बोला कि नहीं यार, अब चलो ऐसे ही चले जाओ, किसी से शेयर कर लें। तो वो रोने लग गया। अब वो रोने लग गया तो फिर मेरे को तो फील हो गया, तो मैं कहा चलो वापस। फिर ऊपर गए तो फिर मेरे हस्बैंड अंदर गए थे, उनको मिला ही नहीं, दोनों को इसी उसमें लगे रहे। वापस आए तो कहते मिला नहीं। मैंने कहा यार इतनी देर से टाइम हमने वेस्ट भी कर दिया, चलो मैं जाके अंदर देखती हूँ। या में काफ़ी टाइम लग गया और हम लेट हो गए। अब फाइनली हमने उसको भेज दिया है, उसको ये साथ करेंसी नोट्स देके। और सोचा थोड़े से अब आ ही गए हैं, चेज़ भी कर लिया बस को, तो अब थोड़ा सा वेजिटेबल शॉपिंग कर लेते हैं। और वेजिटेबल शॉपिंग भी कर ली। एक बीच में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान मिले, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी वीडियो के। यार आपने मंकी देखा, कभी कभार कुछ मिल जाता है ऐसा, देख लो। इसके पास जा रहे आम खाने। पता है क्या, अरे ये इनके पास जा रहे थे। हाँ ये आराम से आम खा रहा था और डॉगीज बैठ के लालसा से देख रहे थे। अभी भी देख रहे थे। वो ना उसके बिस्किट भी पड़े हैं। ये तो भाई पूरा अपना खजाना खोल के बैठे हैं। इसके पास सारी डाइट है पूरी इसने अपना ब्रेकफास्ट शुरू करा है। अभी भी तक शायद देख रहे हैं, वो देख उनको देख। वो कह रहे हैं हमें तो कोई नहीं दे रहा बिस्किट, और ये बिस्किट खा रहा है। यार ये सही है, मस्त है यार। हरा मतलब वो है, क्या कहते हैं, गोलू गोलू सा है। हाँ अच्छा मंकी, ओके मंकी। यार ये कितने अच्छे से खाते हैं, सच में किसी ने सही कहा है। हमारे पूर्वज बंदर ही थे। नहीं बट वैसे वेस्टेज ही बहुत करते हैं। कई बार जब ज्यादा मिल जाता है ना तो एक एक बाइट लेके छोड़ देते हैं। अभी तो ये अपना पूरा दिन का कोटा पूरा कर रहा था, दिन शुरू हुआ है, मॉर्निंग डाइट है ना, उसकी एक्सरसाइज से पहले की है पूरी डाइट। अभी फिर इसका जंपिंग करेगा पेड़ों पे, तो उससे पहले अपनी पूरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब लेना चाहता है। पहले उसने एक आम पेला है, अब एक एक करके बिस्किट्स पेल रहे, वो भी नाना प्रकार के। देखो क्रैक जैक है ये। पहले वो खा रहा था। हाँ तो बैलेंस बन जाता है ना वो स्वीट और सॉल्ट का। हाँ जी, बड़े मस्त, इसको कोई हमसे डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ इसकी से हमारे जैसे नहीं किसी ने दिया होगा। अरे इसकी पूरी वो बनी हुई है, लेटने की जगह, देख रहे हो। तो ये रहता होगा यार, इसका घर है। हम सोसाइटी में एंटर कर चुके हैं, मतलब करने ही वाले हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, होते भी रहना चाहिए। इसी से ज़िंदगी चलती रहती है मुझे लगता है। तो अब टाइम हो रहा है 7:48, तो मतलब हमें 8 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लगे ये सारे चीज़ें करने के अंदर। सो ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, ये जिसको ड्रॉप करने के बाद में घर आने के बाद जल्दी से आई टुक अ शावर एंड गॉट फ्रेशन अप, क्योंकि डे स्टार्ट करना था 7:46 अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं आ ही चुकी थी। तो उसके बाद मुझे अपना डे स्टार्ट करना था, कुछ पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स थे, तो मॉर्निंग में मुझे वो सारा फिनिश करके आज दिल्ली भी जाना था। दिल्ली जाने के कोई एक रीज़न ये भी था कि मेरे हस्बैंड को तो जाना ही था। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब किसी एक का काम होता है तो वी ट्राई कि हम अपने काम भी उन्हीं दिन शेड्यूल कर ले, बिकॉज दिल्ली जाना थोड़ा हेक्टिक हो ही जाता है। तो फिर इनको कहीं कुछ काम से जाना ही था, तो फिर मेरे को भी कुछ काम थे, लाइक मुझे अपनी प्रेगनेंसी की बेल्ट भी लेनी थी। जब मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी तभी उन्होंने एडवाइस कर दी थी, तो मैं सोनीपत मतलब अपने एरिया के आसपास चेक कर रही थी, बट मुझे कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं मिले। सो ऑप्शंस भी क्या, मतलब मुझे वो स्पेसिफिकली जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रही थी, बेल्ट ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी। तो नाउ आई थॉट कि जब ये दिल्ली जा ही रहे हैं तो मैं भी दिल्ली में ऑप्शन ज़्यादा बेटर होते हैं, तो मैं वहाँ जाके एक बार चेक कर लेती हूँ और वहाँ से ही परचेज़ कर लूँगी। और मेरे मेडिसिन का स्टॉक भी रीफ़िल कराना था। जनरली तो वो देने आ जाते हैं, बट जब मैं जा ही रही थी तो मैंने कहा वाई टू ट्रबल देम, ऑल्सो मैं खुद ही पिक कर लूँगी मेडिसिन। और अभी आज वैसे भी जब मैं जा रही हूँ तो ना जनरली तो ट्रैफिक नॉर्मल मेरे को लगता था थोड़ा बहुत, बट आज फॉर सम रीज़न ट्रैफिक बहुत स्लो है जैसा मैं देख पा रही हूँ। तो देखते हैं, अभी पहुँची नहीं हूँ मैं दिल्ली अपनी डेस्टिनेशंस पे,
और देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। और फ्रेंड्स, आपने नोटिस करा होगा मैं अपने पुराने स्पेक्स पे वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे स्पेक्स को रिफ़ंड करवा दिया था, रिटर्न करवा दिया था। तो भैया प्रोडक्ट ले गए हैं, हालांकि अभी तक रिफ़ंड आया नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल कि आ जाएगा। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए ये वाले स्पेक्स के साथ काम चलाऊँगी। कोशिश तो ये भी है कि हो सकता है कि मैं लेंस कार्ट के शोरूम पे जाके ही परचेज़ कर लूँ इस बार। देखते हैं दिन में कैसे कैसे क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम निकले थे तब तो कोई बारिश नहीं थी, अभी 2 मिनट पहले तक भी नहीं थी जब मैं व्लॉग बना रही थी। और साथ के साथ ही बोलते बोलते ही देखा तो बारिश शुरू हो चुकी है। और ठीक है, वेदर इज़ नाइस, बट अभी तो एसी में ही बैठे हैं तो वेदर का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ऐसी जब तेज़ रेन होती है तो ना तो हम विंडो को नीचे कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सारी बारिश अंदर आती है, तो बस इसको एंजॉय कर सकते हैं। और यार ये वाला सीन तो सबने देखा ही होगा, ये आई रियली फील बैड फॉर देम, ये जो 2 व्हीलर ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि इनको ऐसे सडनली जब भगवान जी खुश हो जाते हैं और बारिश शुरू कर देते हैं तो वो बेचारों को कहीं ना कहीं ऐसे अपने आप को शेल्टर देना पड़ जाता है। चलिए देखते हैं, हमारे लिए तो ठीक है अभी के लिए कि वेदर अच्छा हो चुका है, तो शॉपिंग करने में या कुछ परचेजिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये वाला फ्रेम मैंने ट्राई करा है और ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन देखती हूँ और भी ट्राई करती हूँ। ये अगैन ये लेंस कार्ट एयर वाला ही है। अब एक और मैंने ट्राई करा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो सेकंड मैंने ट्राई करा है वो ये वाला है, एंड मुझे ये ज़्यादा बेटर, कंफर्टेबल भी ज़्यादा लग रहा है। और जैसे पिछली बार हुआ था कि मेटल से एलर्जी हो गई थी, इसमें कोई ऐसा मेटल भी नहीं मुझे दिख रहा। थोड़ा ट्रेंडी सा है, बस मुझे इसमें ये कन्फ्यूजन लग रही है कि कलर थोड़े गॉडी है। जनरली मैं ऐसे कलर्स पहनती नहीं, बट माई हस्बैंड इज़ इंसिस्टिंग कि ये वाला अच्छा लग रहा है, तो देखती हूँ कि ये लूँगी या वो ग्रीन वाला लूँगी। एक और है वो भी मैं आपको, दिस वन इज़ ऑल्सो फाइन, बट आई डोंट लाइक दिस थिंग। ये जो इसके ऊपर ये एविएटर लुक है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, तो ये भी है। तो 3 शॉर्टलिस्ट करें, उसमें से आई सी कि मैं कौन सा वाला बनवाऊँ। आपको दिखाती हूँ आज हमारे घर के अंदर, ओ नहीं, आज हमारी कार के अंदर कौन हमसे मिलने आए हैं, ये मंकी। और ही इज एक्सपेक्टिंग कि हम गेट खोलेंगे जिससे हम पे अटैक करें, हम कोई पागल। तो ये मंकी वाला जो भैया है ना, ये हमारे पास आया है, इसने हमें बोला मुझे चाउमीन खिला दो। आप समझ रहे हो आजकल क्या चल रहा है, मंकी लेके क्या, ये मंकी बोल भी रहा है यार। जा ले ले, फिर उसको बोल पैसे मेरे से ले लेगा, चाउमीन ले ले तू उससे। इसको हाफ प्लेट। कितनी बार चाउमीन खाता है तू? कितनी बार खाता है दिन में? अरे चाउमीन से नहीं तो खाता। रुक जा, सुबह से यही चल रहा है क्या? और क्या? प्लीज़ गाइस स्टे सेफ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल। क्या हो गया है कि ये स्कैम होने शुरू हो गए हैं, कि अगर हम लोग किसी को आउट ऑफ कर्टसी या आउट ऑफ सिंपैथी भी अगर हम किसी को कुछ खाना देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ होने लग गया। दे हैव गैंग्ड अप। तो जैसे कि आपने देखा उस वीडियो के अंदर कि वो एक छोटा बच्चा था, उसने हमें कहा कि चलो मुझे चाउमीन खिला दो। ही डिडंट इवन आस्क फॉर अ नॉर्मल रोटी या पैसे, उसने कहा चाउमीन खिला दो। चाउमीन उधर की कॉस्टेड अराउंड 100 रुपीज़। देन ऑल्सो, मतलब माई पॉइंट इज़ नॉट कि 100 रुपीज़ की चाउमीन थी, पॉइंट ये था कि आउट ऑफ बेगिंग ऑल्सो वो आजकल इतना ज़्यादा उनके वो हो गया कि 100 रुपये दे दो इन अ वे। तो उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, हमने तो चलो दे दिया, वी वाला कि चल बच्चा है भूखा है खा लेगा। और बाद में देख के जो हर्टिंग था वो ये था कि जिस वेंडर से हमने लिया उसी ने हमें क्लैरिफाई कर दिया, उस लड़की को डांट रहा था कि तू कितनी बार खाएगा, मतलब। तो इससे हमें पता चला कि वो बहुत बार खा रहा होगा।
फिर उस भैया ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि ये सारे मतलब लाइक यंगस्टर्स हैं जो चाउमीन वाउमीन बोल के दे गैंग अप एंड देन दे डू अ काइंड ऑफ पार्टी विद दी मनी जो हम उन्हें देते हैं। तो अगर हम किसी बेगिंग को अगर हम बेगर को कुछ देना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हम उसको खाना खिलाने में हेल्प करें जो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन पार्टिंग एंड ऑल दीज थिंग को मेरे को नहीं लगता कोई भी बेगर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे देने की कोशिश करता है। तो मुझे वो एक स्कैम लगा और इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा, जिससे आप लोग भी बीवियर रहे। ऐसे आउट ऑफ सिंपैथी और कर्टसी हम काफ़ी चीज़ें कर देते हैं, तो हमें शायद उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें लोग हमारा एक तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली गई हुई थी, अभी आते आते काफ़ी लेट हो चुका है, रात के 9 बज चुके हैं। मैंने लेंस कार्ट से भी अपना न्यू लेंस परचेज़ कर लिया और एक और चीज़ भी ली। वो आपको मैंने बताया था कि मुझे प्रेगनेंसी में बैक पेन हो रहा था, तो उसके लिए मुझे एक बेल्ट भी चाहिए थी। आई हैव परचेज दैट ऑल्सो। और भी शॉपिंग करने गए थे, कुछ हमें इक्विपमेंट्स लेने थे, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था, वो भी करा। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक और वो बंदर वाला जो मंकी स्कैम था वो भी बताया। प्लीज़ गाइस, तो आज का कंटेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत थकावट हो ही रही है ऑफ कोर्स और सोने भी जाना है, तो फिर अब मैं ना जाके गुड नाइट, अब मैं सो रही हूँ और कल दोबारा मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।